हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में इंचेंटेड पूल के बारे में मैंने पूरी तरह बता दिया है। उसकी समरी के बारे में हमने आपको आपके राइटर सी राजगोपालाचारी के बारे में पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया है। और इंचेंटेड पूल की क्या कहानी है, कहां से वो कहानी शुरू होती है, कैसे उस महाभारत की कहानी को किस जगह से स्टार्ट करके आपके इस चैप्टर में वर्णन किया गया है, इस पूरे बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ बता दिया है। और यदि आप समरी के बाद यदि आप एक एक लाइन के अर्थ को भी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको उसके बारे में भी वो एक एक लाइन को मैं बता दूंगा। तो चूंकि आप कहानी तो पूरी जान ही गए हो, तो मैं आज आपके सामने ये बता दूं कि जो आपका ये प्रोज से है, प्रोज से चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है टोटल 16 मार्क्स के आने वाले हैं प्रश्न। तो आपको ये ध्यान देना है कि 16 मार्क्स कहां से होने वाले हैं। बहुत बड़ी चीज है। आप ये सोचोगे कि 10th जो कि पहला आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आप 10th में होगे तो बोर्ड एग्जाम के पहले होगे, तो आपके ऊपर जो प्रेशर हो ज्यादा प्रेशर नहीं, आप एकदम हमारे प्रेशर लेस करने वाले हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपके सामने ये प्रोज है 16 मार्क्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो आपका पेपर आती है आपके सामने जो पहला चीज होगा वो होगा प्रोज की ही कंप्रीहेंशन से। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या है कि जो पैसेज दिया होता है, पैसेज को पढ़कर नीचे दो क्वेश्चन दिए होंगे जो 2 और 2 मार्क्स के होंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे 4 मार्क्स। उसके बाद क्या होगा, जब पेपर आप आगे बढ़ोगे, मैं एकदम लाइन वाइज बता रहा हूं, ऐसा ही आपका बोर्ड पेपर तैयार होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ये सेकंड नंबर पे होगा ये लॉन्ग आंसर होगा। आपका प्रोज से एक लॉन्ग आंसर आएगा, वो भी कितने का, 4 मार्क्स है। एक लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का हो जाएंगे 4 मार्क्स। अब बात करते हैं तीसरे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका प्रोज से ही शॉर्ट आंसर के बारे में पूछेगा। 3 शॉर्ट आंसर दिए होंगे जिनमें से आपको 2 शॉर्ट आंसर करने को कहेगा, जो कितने को होंगे 2 और 2 मार्क्स के, जो हुए 4 मार्क्स आपके। फिर जब सीरियल में से हम आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन जो आएगा वो भी प्रोज से ही होगा आपका। और वो क्या होगा, लिखा रहता है आपको क्या, मैच इन और मैच बी, यानी मैचिंग करने को कहता है। आपको वर्ड्स की मीनिंग दी होती है, तो वो होता क्या है, एक नंबर के 4 वर्ड्स को मैच करने के लिए कहेगा, और कितने 4 मार्क्स के। तो टोटल आपके कितने हुए 16 मार्क्स, जिसके बारे में इन चारों में से मैं आपको आज शॉर्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन 1 इंचेंटेड पूल से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो आप यदि आप इन 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपने समझ लिया, तो इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मेरी बात को आप एकदम ध्यान दोगे, इतना समझ लो आप। तो चलिए, और ये जो मैचिंग का है तो मैं एक साथ जितनी मैचिंग होगी मैं एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आगे चलकर। और कंप्रीहेंशन और लॉन्ग आंसर के बारे में मैं अवश्य बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं हम आज पहले क्वेश्चन के बारे में। हु वाज यच, यच कौन थे। तो यच कौन थे, तो बहुत इजी है, आप जानते हो यच कौन थे, मैंने बताया था। यच कौन थे, यमराज थे, द डेथ ऑफ द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे वो। तो हम क्या लिखेंगे, पहले आंसर देते समय हम क्या लिखेंगे, यच कौन थे, तो आप लिखोगे कि यच वाज यम, यमराज थे। यमराज थे कौन, द लॉर्ड ऑफ डेथ, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे। यमराज कौन थे, मृत्यु के देवता थे। फिर आगे पूछा कि व्हाई डिड यम टेक, यमराज ने क्यों टेक लिया था द फॉर्म रूप ऑफ यच, यमराज ने यच का रूप क्यों लिया था। या ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाई डिड ही कम, वो क्यों आए थे, वो आए क्यों थे। तो दोनों के आंसर आपके एक ही होंगे, क्यों आए थे, क्योंकि वो युधिष्ठिर से मिलना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते। बहुत ज्यादा ये पूछा है बोर्ड एग्जाम में,
आप देख लीजिएगा। तो आप लिखोगे क्या, वाई डिड जो होता है हटाओगे आप, जहां मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म कॉपी करोगे, फिर बिकॉज पे आ जाओगे, तो लिखोगे कि यम टुक, टेक का टुक, वाई डिड हट गया, यम टुक द फॉर्म ऑफ यच, यच। अब यहां पर ताकि का अर्थ ताकि, सो दैट, बिकॉज क्योंकि आता तो बिकॉज। अब सो दैट की बात क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ माइट यूज करोगे। अब ये आप ये भी लिख सकते थे कि ही केम, वो आए थे, सो दैट ताकि। अगर ये पूछे तो ये सेकेंड फॉर्म यहां पे, ये पूछे तो सेकेंड फॉर्म यहां पे लगाना, सो दैट है आपको। सो दैट ही, वह, हमने कहा कि सब्जेक्ट के साथ माइट, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सके और उनकी परीक्षा ले सके। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि व्हाई डिड युधिष्ठिर प्रीफर नकुल टू अदर ब्रदर, युधिष्ठिर ने क्यों नकुल को चुना, प्रीफर किया अदर अन्य भाइयों की अपेक्षा। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुल, युधिष्ठिर क्यों चाहते थे टू कम बैक ऑफ लाइफ, नकुल के जीवन को वापस क्यों चाहते थे। तो क्यों चाहते थे, उन्होंने बताया था कि कुंती के पुत्र युधिष्ठिर वो जीवित हैं और न्याय का जो तराजू है वो बराबर है, इसलिए नकुल अपने भाई नकुल के जीवन को वापस पाना चाहते हैं। तो देखिएगा, तो यहां पर वाई डिड है, आप वाई डिड को क्या करोगे, रिमूव करोगे, सेकेंड फॉर्म यहां ले सकते हो, वांट में वांटेड कर सकते हो। तो उसके बाद आप जाओगे, जैसा आया आपका आंसर, क्योंकि आया तो बिकॉज, ताकि आया तो सो दैट, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर प्रीफर, प्रीफर तो प्रीफर्ड हो जाएगा, प्रीफर नकुल टू अदर ब्रदर, अदर ब्रदर्स, युधिष्ठिर अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को चाहते थे, बिकॉज द सन ऑफ कुंती, सन ऑफ कुंती, कुंती युधिष्ठिर was alive, was alive, क्योंकि कुंती पर युधिष्ठिर क्या थे, जीवित थे, जीवित थे। और द स्केल ऑफ जस्टिस, द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, न्याय का तुला बराबर रहे, द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, even he asked for Knuckles' life, Knuckles' life। ओके, अब बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यच मोस्ट, युधिष्ठिर की किस गुण ने यश को ज्यादा प्रभावित किया, ज्यादा खुश कर दिया, तो उनके न्याय करने के तरीके ने। बस कुछ नहीं, आप सेम बस लिखोगे, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यच मोस्ट, तो आप लिखोगे यच, यच was most pleased, most pleased with युधिष्ठिर इम्पोर्टियलिटी, युधिष्ठिर इम्पोर्टियलिटी, युधिष्ठिर के न्याय करने के तरीके से।
आप ये भी लिख सकते थे, क्वालिटी की बात किया तो यहाँ पर आप इसको सेम ऐसे ही कर रहने दे सकते हो, लिख सकते हो क्या, युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। युधिष्ठिर के न्याय करने के तरीके ने क्या किया, यक्ष को खुश कर दिया। तो आपको ये 25 वर्ड से कम में ही लिखना है। लिखा रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 25 वर्ड, 25 से ज्यादा नहीं, 25 से कम चलेगा। परफेक्ट आंसर बस आपका होना चाहिए। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इन द वर्ल्ड, संसार में, अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार। तो युधिष्ठिर के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो आप लिखोगे कैसे, पहले लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर every day man see creature departing young's kingdom and at those who remain want to live forever, और जो रह जाते हैं प्रत्येक दिन, हर व्यक्ति प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है, फिर भी वे लोग हु रिमेन जो रह जाते हैं वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा रहना चाहते हैं। और दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्यता सबसे बड़ा आश्चर्य है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट आंसर के बारे में। How according to Yudhishthir can a man become happy and rich? तो युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य कैसे खुश और धनी हो सकता है। तो खुश कैसे हो सकता है, यदि वो अपने क्रोध को और अपने लालच को छोड़ दे तो वह खुश और धनी हो सकता है। तो आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, a man can happy and rich giving up, छोड़कर anger and desire, छोड़कर वो क्या कर सकता है, खुश और धनी हो सकता है। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, और ये इस और भी ज्यादा क्वेश्चन और इससे भी एक चीजों को बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे 100 सुपर 100 बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको इसकी जो भी पूरी पीडीएफ होगी आपको प्रोवाइड उसमें करा दी जाएगी। जो बच्चे ज्वाइन पहले से हैं उनको ये चीजें मिल रही हैं। तो आप सभी भी जल्द से जल्द ज्वाइन हो, और आपके ताकि आपका कोई भी टॉपिक आपसे बच न पाए, और जल्द से जल्द आपकी एक अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है आपके। तो तब तक के लिए गुड लक, बाय, सी यू, और आप इसे लाइक और शेयर करना कभी ना भूलिएगा।